वचन आते हैं। सतगुरु का वचन आत्मिक शक्ति के भंडार में से आता है। जो उस वचन को मानता है उसमें वह शक्ति प्रविष्ट हो जाती है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 24 मई दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है आत्मिक सुख आराम। श्री प्रयागधाम दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। श्री गुरु उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपका दर्शन पाया खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया। आपका दर्शन पाया खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया खुशी से मन मिला दीदार तुम्हारा मिले यूं ही प्यार तुम्हारा। मिला दीदार तुम्हारा मिले यूं ही प्यार तुम्हारा। आपकी अनुकंपा से मिला दरबार ये प्यारा। झोली भरती है जहां झोली भरती है जहां हर कोई भरने आया। आपका दर्शन पाया खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया खुशी से मन हर्षाया। अनगिनत आपने स्वामी किए उपकार है भारी। अनगिनत आपने स्वामी किए उपकार है भारी। कही ना जाए प्रभु जी ऐसी है महिमा तुम्हारी। अनगिनत आपके स्वामी किए उपकार है भारी। कहीं ना जाए प्रभु जी प्रेम में डूब गए। प्रेम में डूब गए ऐसा अमृत पिलाया।
आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। श्री दर्शन से खिल गई मेरे इस मन की कलियां, जहाँ हर कोई झूमे ऐसी तेरी है गलियां। श्री दर्शन से खिल गई मेरे इस मन की कलियां, जहाँ हर कोई झूमे जहाँ ऐसी तेरी गलियां। परमहंसों ने जहाँ, परमहंसों से जहाँ मैंने ये प्यार है पाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया, आपका दर्शन। है दासन दास तुम्हारा, मैं दासन दास तुम्हारा। आप हो प्रभु हमारे, मैं दासन दास तुम्हारा। आप हो प्रभु हमारे, है जीवन कुर्बान तुझ पे, दिए जो दर्शन प्यारे। शुक्रिया तेरा जो चरणों से अपने मिलाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारणहार। शरण गहे को दीजिए, चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है, तुम्हारा ही आधार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। विचारवान गुरुमुखों, अपनी चित्तवृत्ति को सब तरफ से समेटकर सम्मुख शोभायमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन ध्यान में एवं सत्संग श्रवण करने में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे
श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज के समय में भक्त साहिब चंद जी हुए हैं, जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से श्री आरती, स्तोत्र एवं कई भजनों की रचना की। अपने एक भजन में उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक ये शब्द लिखे हैं कि सत्संगत नित करनी प्यारियो, सत्संगत नित करनी। गुरुमुखो, संत सत्पुरुषों की दुर्लभ एवं पावन संगत जिन्हें मिल जाती है, वे विचारवान बन जाते हैं। सत्संग में पहुंचकर जो गुरुमुख सज्जन एकाग्रता पूर्वक सत्संग वचनों को श्रवण करते हैं, अपने अंतर में बैठाते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, वे सच्चा सुख आराम पाते। इसीलिए कथन किया गया कि सत्संगत नित करनी प्यारियो, सत्संगत नित करनी। आप जानते ही हैं कि ऐसे कितने ही पशु पक्षी हैं जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की, उन्हें बंधन में डालने की कोशिश करता है, तो वे आत्मरक्षा का हर संभव प्रयास करते हैं। 84 लाख योनियों में जितने भी जलचर, थलचर, नभचर, इनमें मनुष्य भी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी की इच्छा सुख आराम को पाने की होती है। और यह सामान्य विचार है कि जब बात सुख आराम को पाने की होती है, तो सबसे पहला ख्याल शारीरिक सुख आराम को पाने का आता है। जबकि जब सत्संग में बैठे हों तो ख्याल आत्मिक होने चाहिए, और सत्संग में जब बात सुख आराम को पाने की हो तो आत्मिक सुख आराम को पाने का ही ख्याल होना चाहिए। अक्सर सत्संग के शुरू में निवेदन किया जाता है कि अपनी चित्त वृत्ति को सब तरफ से समेटकर, भाव यह होता है कि अपनी आँखों को सद्गुरु के पावन दर्शन ध्यान में और कानों को सत्संग सुनने में एकाग्र करें, यह आग्रह किया जाता है। अब आप सब जानते ही हैं कि रूटीन में 5-7 मिनट, 10-15 मिनट, कभी 20, 25, 30 मिनट तक भी सत्संग होता है। वैसे तो सभी बैठे ही हैं, फिर भी हर गुरुमुख को अपने मन पर नजर रखनी चाहिए, मन को भी सत्संग में बैठाना चाहिए, जिससे पूरा सुख आराम, आत्मिक सुख आराम हमको मिले। महापुरुषों ने वचन उच्चारण किए हैं कि सावधान एकाग्र चीत। अब कोई पूछे कि इतनी एकाग्रता की क्या जरूरत है, तो उत्तर ये है कि सत्संग में तो सब बैठते हैं, फिर भी सत्संग किसी किसी में बैठता है। जैसे भांग को मुंह में भरकर कुल्ला कर दिया जाए, सेवन ना किया जाए,
तो उसका असर नहीं होगा। उसी तरह सत्संग में बैठकर सत्संग वचनों को सुनकर अगर अपने अंतर में ना बैठाया जाए तो भी असर नहीं होगा। इसलिए एकाग्रता पूर्वक बैठें, सत्संग वचनों को अपने अंतर में बैठने का स्थान दें, पूरा लाभ, पूरा सुख आराम पाएं, अपने मन को, अपने तन को पवित्र कर लें। जैसे बहुत ही सुंदर और आसान शब्दों में कहा है कि है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरणों में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सिमरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो सेवा और पूजन किया करे। बेकार बातों में कानों को लगाना भी बेकार है, बेकार बातों में कानों को लगाना भी बेकार है। कान वो है जो सत्संग का सेवन किया करे। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा जी अपने कुटिया के बाहर खुले स्थान में पेड़ की छाया में बैठे सत्संग कर रहे थे। गुरुमुखो, यहाँ एक निवेदन कर दूं कि कोई भी कथा प्रसंग किसी बात को गुरुमुखों तक पहुंचाने में सहायक होता है और उसमें जो शिक्षा छिपी होती है उसे ग्रहण करना चाहिए। तो जब सत्संग हो रहा था तो उसी दौरान एक बंदर आया और एक तरफ बैठ गया। सत्संग पूरा होने पर जब सब संगत महात्मा जी को प्रणाम करके चली गई तो वह बंदर भी महात्मा जी को नतमस्तक करने उनके सामने पहुंचा और फिर चला गया। ऐसा जब कई दिनों तक चलता रहा तो कुछ गुरुमुखों ने महात्मा जी से विनती की कि यह जरूर कोई पुण्यात्मा है जो रोज सत्संग में समय से पहुंच जाता है और देर तक बैठा रहता है। तो महात्मा जी के एक सेवादार ने बताया कि यह आप सबके जाने के बाद महात्मा जी को प्रणाम करके ही जाता है। सब वाह वाह करने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि यह हमारा ही सेवक रहा है और क्योंकि अपनी मर्जी से सत्संग छोड़कर सेवा में लगा रहता था, सेवा तो करता फिर भी सत्संग वचनों से, सत्संग उपदेशों से वंचित रह गया। अगर सत्संग के समय हमने किसी कार्य को करने की आज्ञा दी होती तो जिम्मेवार हम थे, लेकिन जो अपनी मर्जी से सत्संग छोड़कर कुछ और करने में लगा रहा कि क्या फर्क पड़ता है किसी नियम की पालना की या नहीं की, अपना कार्य पूरा कर लूं। जबकि सेवा निष्काम कर्म का स्वरूप है, बंधन काटने वाली है, फिर भी अगर यह अहंकार आ जाए तो सेवा का आवे अहंकार, ना उर्वार न उतरस पार। तो अब इसको कुदरत की तरफ से बंदर बनना पड़ा है। यह अपने आराम में से कटौती करके भी सेवा, सत्संग, भजन में समय दे सकता था। अब उसी सत्संग की कमी को पूरा करने के लिए यह यहां आता है। गुरुमुखो, इस प्रसंग में दो शिक्षाएं मिल रही हैं। एक तो यह कि महापुरुषों के
वक्त के महापुरुषों के वचनों में ही, उनके बनाए हुए नियम साधनों में ही जीव का कल्याण समाया हुआ है। और दूसरी कि जो नियम साधन बनाए गए हैं उनकी पालना समय से करनी चाहिए। जैसे हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास करने का उपदेश दिया है। फिर अपने पावन वचनों की रेखा खींच दी कि इन 5 नियमों की पालना रोज हर गुरुमुख को श्रद्धा भाव से करना जरूरी है। और साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो गुरुमुख इन 5 नियमों के बंधन में बंध जाएगा वह सभी तरह के बंधनों से निश्चय ही आजाद हो जाएगा। इन्हीं 5 नियमों की पालना वर्तमान समय में हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज सभी से करवाते हैं। और खास तौर पर इन 5 नियमों में भजन अभ्यास के लिए खास हिदायत भी फरमाते हैं। तो अब सभी गुरुमुखों का यही फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों की रहनुमाई में चलते रहें, अपनी चित्तवृत्ति को सब तरफ से एकाग्र करके सद्गुरु के बनाए हुए 5 नियमों में एकाग्र कर दें और हर नियम की पालना नियम से और समय पर करते रहें, जिससे इस लोक में और आगे भी हर तरह से आत्मिक सुख आराम मिलता रहे, महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली, मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली।